नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका स्वागत है। आज 24 जून 2025 सुबह के 8:30 बज रहे हैं और कुछ ही मिनटों में हमारे मार्केट्स खुलने वाले हैं। निफ्टी खुलने वाला है, सेंसेक्स खुलने वाला है। आज का एनालिसिस करने से पहले हम थोड़ा सा कल की एनालिसिस कर लेते हैं कि कल क्या हुआ था। कल आप देखोगे तो जो निफ्टी है, निफ्टी में 551 पॉइंट्स की एक गिरावट हमें देखने को मिली, ठीक है ना। लेकिन हम तो इससे ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते, हम कर रहे थे कि हमारा जो सेंसेक्स है 1200 पॉइंट नीचे गिरेगा, लेकिन ये वहाँ तक गिरा। लेकिन फिर वहाँ से संभल के इसने एक रिबाउंड किया और लास्ट में इसने अपने आप को 511 पॉइंट में सेटल किया, ठीक है ना। इस प्रकार के जो अभी की जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, ठीक है, इसमें मार्केट हमारा गिर नहीं रहा, अपने आप को संभाल रहा है, हमारी यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और जो कल एक जो अच्छी खबर जो आई थी वो रिगार्डिंग आया था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये आरबीआई की तरफ से आया था, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल के। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो हमारे स्मॉल स्केल फाइनेंस बैंक्स थे, वो चाहे वो ईएसएफ हो चाहे उज्जीवन, उनमें हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली। तो इसमें क्या किया, जो आरबीआई ने जो 6% से इसको मतलब 70 पहले जो 75% था, इसे 75% से कम करके 60% कर दिया। तो इसमें होता क्या था कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के हिसाब से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, जैसे कुछ सेक्टर्स है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमईज हो गया, एजुकेशन हो गया, इनको अपना 75% जो लोन है इन सेक्टर्स में बांटना पड़ता था और बाकी जो बचता था वो अपने मर्जी से बांट सकते थे। तो अभी ऐसे रिडक्शन के कारण क्या हो गया, उनको थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, जिसके कारण हमें इन सारे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में हमें एक अच्छा मतलब मुंह देखने को मिला। और इसके बाद जो हमें जो बहुत कल का जो था, जो क्रूड का चार्ट था, क्रूड का चार्ट, इट वॉज ए वेरी अनएक्सपेक्टेड चार्ट, ठीक है ना। हम इसमें डाल के देखते हैं कि क्रूड आता है कि नहीं आता, ठीक है। हम इसमें टाइप करते हैं ब्रेंट क्रूड करके डालते हैं, ब्रेंट, विल राइट ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट CRUD, ब्रेंट क्रूड। तो ब्रेंट क्रूड वी हैव टू वांट ब्रेंट क्रूड TVC, तो ये TVC हो गया। तो इसमें आप देखोगे, अच्छा ये है जो कल का कैंडल है, दिस रेड मोरबोजू कैंडल, ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि एक भारी गिरावट, क्रूड में एक भारी गिरावट हमें देखने को मिली, विच वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। वी वेर एक्सपेक्टिंग, हमें एक अच्छा अपटिक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जो सिचुएशंस थे, जो हालात थे, जियो पोलिटिकल सिचुएशन थे, जो ईरान कह रहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देंगे, तो उसके चलते हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो क्रूड है 74 से 80 को क्रॉस करेगा करके। लेकिन हुआ क्या, वो 74 से और 60 की तरफ आ गया। तो इट वॉज ए वेरी अनएक्सपेक्टेड, एक अच्छा मूव था, ए फेवरेबल मूव था, बट इट वॉज नो बडी एक्सपेक्टेड दिस मूव। बट मार्केट ऐसा ही है कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो वो होता है, और जो आप एक्सपेक्ट करते हो होता नहीं है। तो एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट। तो दिस वॉज अनदर थिंग विच वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। और आज तक की यदि हम निफ्टी की बात करें, तो अभी कुछ ही मिनटों में हमारा निफ्टी खुलेगा, तो हम यही एक्सपेक्ट करें कि आज मार्केट ज़्यादा ना गिरे। मार्केट यदि ज़्यादा नहीं गिरा तो हमें बस इतना, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, हमें काफ़ी होगी जिस प्रकार की सिचुएशन अभी हालात चल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे जैसे बताया जाता है कि गुड टाइम बैड टाइम्स, देर इज़ गुड टाइम्स, देर आर बैड टाइम्स एंड देर आर ऑल टाइम्स। तो जब इस बैड टाइम्स में यदि मार्केट अपने आप को संभाल लेता है, यही बहुत है। और जब हमारे पास गुड टाइम होगा, जब गुड टाइम आएगा, एट दैट टाइम विल आ टाइम हम रिच पौधा। सो दिस इज अभी का जो टाइम है वो संभलने का है। जब गुड टाइम आएगा, देन एट दैट टाइम विल थिंक अबाउट ग्रोथ। उस समय हम सोचेंगे, रिटर्न्स के बारे में सोचेंगे, ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। एंड जो ऑल टाइम होता है, जब ऑल टाइम वी हैव टू लर्न, हमें अपने नॉलेज को एनरिच करते रहना है, ठीक है ना। जैसे अभी सारे कंट्रीज यूरेनियम को एनरिच करना है, वी हैव टू एनरिच अवर नॉलेज सो दैट वी कैन सीज द अपॉर्चुनिटी। जब भी कोई एक अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम उस अपॉर्चुनिटी को सीज कर पाएंगे। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम 11 बजे मिलेंगे। तब तक के धन्यवाद, शुक्रिया, शब्बा, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।